सदियों पुरानी उस हवेली में लोग कदम रखने से भी डरते थे। कहा जाता था, वहां एक यक्षिणी का वास है। चांदी जैसे लंबे बाल, लाल चमकती आंखें और खून से भीगी हुई मुस्कान। वो किसी भी राहगीर के सामने सुंदर स्त्री का रूप धर लेती और फिर उसकी आत्मा को निगल जाती। एक रात अर्जुन नाम का युवक जंगल से होकर उसी हवेली तक पहुंच गया। हवेली खंडहर हो चुकी थी, पर भीतर से अजीब सी मधुर हंसी गूंज रही थी। अर्जुन ने दरवाजा धकेला और देखा, एक औरत जिसकी पीठ उसकी तरफ थी, लहराते बाल जमीन तक गिर रहे थे। धीरे धीरे वो औरत पलटी और उसकी मुस्कान में मानव दांत नहीं, नुकीले पंजे छिप अचानक हवेली की दीवारों पर परछाइयां नाचने लगी। चारों ओर से फुसफुसाहटें आने लगी। तू यहां क्यों आया है? तेरे लहू की मुझे प्यास है। अर्जुन ने भागने की कोशिश की, पर दरवाजा बंद हो चुका था। यक्षिणी की आंखें आग की तरह जल रही थी। वो हवा में उठी और सीधे उसकी ओर झपटी। अगली सुबह हवेली फिर वीरान थी। सिर्फ जमीन पर एक टूटा हुआ ताबीज पड़ा था और दीवारों पर खून से लिखे शब्द, मैंने एक और आत्मा पाली। अगर तुम उस जंगल से कभी गुजरो और किसी अनजानी स्त्री की हंसी सुनो, तो याद रखना, वो यक्षिणी तुम्हारे पीछे खड़ी हो सकती है। अर्जुन उस रात हवेली में गया और फिर कभी लौट कर नहीं आया। लोग कहते हैं उसकी आत्मा भी यक्षिणी की हवेली में कैद हो चुकी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली डर अभी बाकी है। सुबह होते ही गांव के लोग अर्जुन की तलाश में जंगल पहुंचे। जंगल की हवा और भी भारी थी, मानो किसी अनदेखी शक्ति ने वहां काली चादर बिछा दी हो। हवेली के दरवाजे खुले मिले, पर अंदर सिर्फ टूटा हुआ ताबीज और दीवारों पर खून से लिखे शब्द, मैंने एक और आत्मा पाली। गांव के बुजुर्ग कांप उठे। उन्होंने सबको चेताया, यक्षिणी जाग चुकी है, अब कोई भी सुरक्षित नहीं। अर्जुन का सबसे अच्छा दोस्त राघव ये मानने को तैयार नहीं था कि उसका दोस्त हमेशा के लिए खो गया। उसने अकेले हवेली में जाने का फैसला किया। रात को हाथ में लालटेन और जेब में पुराना मंत्र वाला ग्रंथ लेकर राघव हवेली पहुंचा। जैसे ही उसने कदम रखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंधेरे में हवा की फुसफुसाहट गूंज उठी, एक और आत्मा मेरे पास आने वाली है। राघव ने देखा, दीवारों पर अर्जुन की परछाई उभर रही थी, पर वो परछाई इंसान जैसी नहीं थी। उसकी आंखें जल रही थी और मुंह से खून टपक रहा था। राघव, भाग जा, देर होने से पहले। वो आवाज अर्जुन की थी, लेकिन दर्द से भरी हुई। राघव ने कांपते हुए मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन अचानक कमरे का तापमान गिर गया। उसकी सांसें सफेद धुएं की तरह दिखने लगी और फिर लाल आंखों वाली यक्षिणी उसके सामने आ खड़ी गई। यक्षिणी का चेहरा इतना सुंदर था कि पल भर के लिए राघव मंत्र पढ़ना भूल गया। पर जैसे ही उसने मुस्कुराया, उसके दांत खंजर की तरह नुकीले थे। तुम मनुष्य हमेशा सोचते हो कि हमें मंत्रों से बांध लोगे, पर क्या तुम जानते हो असली शाप क्या है? यक्षिणी हवा में उड़ गई। उसके बाल सांपों की तरह चारों ओर लहराने लगे। राघव पीछे हटने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसकी आंखें यक्षिणी की आंखों में कैद हो गई। यक्षिणी ने धीरे धीरे कहा,